रहती है तो क्या कह रही है? सब देवन को देव सब ये ब्रज में गारी खाए। सब देवन को देव सब ये ब्रज में गारी खाए। ओए सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक नहुए आए। देखिए इनकी छवि इतनी मनमोहक है, जो जिसपे की नजरें पड़ जाए उसका फिर इलाज कहीं नहीं है। इसके कई प्रमाण हैं। तो जो सुखदेव मुनि हैं, जब उन्होंने ऐसी प्रशंसा सुनी कि इतने सुंदर हैं, तो वे दौड़ करके आए। बालकों ने बताया कि हमारे गुरुजी ने हमको श्लोक सिखाया है। सुखदेव जी के मन में हो सकता है कोई सुंदर बालक को सब माया है। सुखदेव जी फिर चले गए। गुरुजी ने पूछा तुम लोग गए थे, सुनाया कुछ वहां पे? कहा सुनाया, सुखदेव जी आए भी थे लेकिन वो चले गए। कहा ठीक है, एक श्लोक तुमको हम बता रहे हैं, कल जाकर के ये श्लोक गाना तुम, क्योंकि वो तो भगवान का सुंदरता का श्लोक था, सुंदरता का वर्णन था। आपकी जन स्वभाव का हम तुमको श्लोक बता रहे कि भगवान का स्वभाव कैसे है, ये गाना जा करके। अगले दिन सुबह गए, फिर से श्लोक गाना शुरू किया। अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिगांसया पायेनाप्य स्वाध्वी लेभे गतिं धात्र उचितां ततो अन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कह रहे अहोवकीयं स्तनकालकूटं, धन्य है वो प्रभु जो ऐसी स्त्री, ऐसी राक्षसी जो अपने स्तनों पे कालकूट विष लगा करके आए थे, प्रभु को मारने के लिए आई थी पूतना, अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके। लेकिन भगवान ने क्या किया? कहा कि इसका हमने दुग्ध पिया है, तो भगवान ने वही मुक्ति उसको प्रदान की जो माता यशोदा को बाद में मिली। इतने दयालु भगवान है। जबकि पूतना महापापिनी थी, बच्चों का रक्त पीती थी, छोटे छोटे बच्चों का, इतनी पापिनी थी, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान ने उसका दुग्ध पान किया तो उसके बदले में उसके सारे पापों को क्षमा करके और उसे वैकुंठ धाम का निवासी बनाया। तो सुखदेव जी ने जब ये सुना तो दौड़ करके आएगा, ये तो भाई बहुत दयालु भी हैं। कहा बच्चों तुमको किसने सिखाई? कहा आपके पिताजी ने ही सिखाया है। तो कहा तुरंत हमको पिताजी के पास ले चलो, हम पिताजी से इसका पूरा सुनना चाहते हैं। कहा पिताजी के पास हमने तो 2 श्लोक सुनाए हैं, पिताजी के पास 18,000 श्लोक हैं। कहा चलो तुरंत ले चलो। सुखदेव जी गए, तुरंत पिताजी को प्रणाम किया। कहा पिताजी हम भी भागवत सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। कहा हम तो ये चाहते थे कि कोई आए जो ये जिम्मेदारी संभाल ले, लेकिन यहाँ पर समस्या ये है तुम हमारे पुत्र हो, अगर तुमको हमने भागवत सिखा दी तो लोग कहेंगे कि इन्होंने भाई भतीजावाद कर लिया, अपने लड़के सिखा दिया, हमको नहीं सिखाया। तो पहले तुम्हें अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी कि तुम भागवत सीखने के योग्य हो। कहा पिताजी जैसा आदेश करें। उस समय सबसे विद्वान जो राजा थे, राजा जनक। कहा तुम जनक के दरबार में जाओ
और वो तुम्हारी जो कुछ तुमको आदेश करे वो काम करना। जनक जी के पास भेज दिया, संदेशा भिजवा दिया कि मेरे पुत्र की परीक्षा ले लेना, क्योंकि आप अगर प्रमाणित कर देंगे कि मेरा पुत्र अच्छा है, योग्य है, तो सभी मान जाएंगे। हमारे कहने से क्या होता है, लोग कहेंगे अपने पुत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। भाई जनक जी के यहाँ गए और उनकी खासियत थी कि अवधूत वेश में रहते थे, वस्त्र धारण नहीं करते थे, वस्त्रों का त्याग कर रखे थे। लेकिन पिताजी के कहने पर इन्होंने गोपी को धारण कर लिया। तो राजा जनक के यहाँ पहुंचे तो पीछे भी छोटे छोटे लड़के, ये चूंकि नंगे पुंगे पहुंच गए, तो गांव के जो लड़के थे उसे पीछा किया इनका, कहा कि नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। पीछे हल्ला मचा रहे, इनके स्वभाव शांत, ये बेचारे अपना चलते जा रहे। राजा जनक को खबर पता चली कि व्यास जी के पुत्र आए हैं, तो कहा कि ऐसा करो, उससे कह दो खड़ा रहे बाहर। बिल्कुल नग्न अवस्था में बेचारे खड़े हैं, धूप लग रही है। 3 दिन तक खड़े रहे। राजा जनक ने कहा कि ये बताओ, बाहर देखो जाकर के सिपाहियों से कि उसके चेहरे की भावभंगी कैसी है। सिपाही बाहर गए, देखा, कहा महाराज वो जैसा आया था वैसे ही खड़ा है, ना गुस्सा है उसके चेहरे पे। भाई आप लोग किसी के यहाँ जाए, 2 मिनट पानी मिलने में देर हो जाए तो गिलास गिलास फेंकना शुरू कर देते हैं, इनके घर में पानी भी नहीं मिलता है। वो बेचारे 3 दिन धूप में खड़े रहे। राजा जनक ने अंदर नहीं बुलाया, परीक्षा ले रहे हैं ना। लेकिन ये बात सुखदेव जी को नहीं पता कि हमारी परीक्षा चल रही है। शांत स्वरूप में खड़े रहे। राजा जनक को उनके जो चपरासी वगैरह थे उन्होंने बताया कि महाराज उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं है। कहा ठीक, उसको अंदर बुला लो। अंदर गए तो कहा, हम जनक ने कहा हम व्यस्त हैं, लेकिन आप इस कक्ष में रहें। उस कक्ष में अतीव सुंदर सुंदर जो बालाएं थी उनको भेज दिया। सुखदेव जी बैठे हुए हैं, वो बालाएं आसपास नृत्य कर रही हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बालाएं नाच नाच के हार गई। सुखदेव जी ने उनकी तरफ नजर उठा के तक नहीं देखा। वो अपना मगन थे भगवान के चिंतन में। वो जो बालाएं थी जनक के पास आकर, महाराज ये तो पक्का ब्रह्मचारी है, हम लोग इतनी देर नाचे इसके सामने, लेकिन इसने हमको नजर उठा के नहीं देखा। राजा जनक ने बुलाया, उनको अपने हृदय से लगाया, कहा पुत्र हम यही चाहते थे। तो कहा महाराज हमारी परीक्षा ले लीजिए। तो कहा परीक्षा तुम्हारी तो हो गई, परीक्षा तो चल रही थी। भेज दिया तो व्यास जी ने स्वीकार किया अपने पुत्र को, पूरी भागवत का ज्ञान अपने पुत्र के मस्तिष्क में स्थापित कर दिया। अच्छा, पहले ज्ञान जो था वो सुन करके ही आता था, पहले लिखा नहीं जाता था। इसलिए वेदों का नाम एक श्रुति भी है। वेदों को हम लोग क्या कहते हैं, श्रुति। श्रुति अर्थात जो सुन करके आए। पहले गुरु सुनाते थे, शिष्य सुनते थे और उसी को रट लेते थे, तो इसीलिए इसको श्रुति भी कहा जाता है। इसके बाद में व्यास जी ने अपने पुत्र को सारी भागवत सुनाई और फिर वही भागवत राजा परीक्षित को जब 7 दिनों का श्राप लगा तो सुखदेव मुनि ने वो भागवत राजा परीक्षित को सुनाई। देखिए आपका भागवत का पूरा क्रम चल रहा है। आप ये ना सोचना कि भागवत यहाँ से इधर का प्रसंग उधर का प्रसंग, हमने बिल्कुल शुरुआत से शुरू किया है ताकि आप समझ सकें कि भागवत कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक गई है। तो राजा परीक्षित को जब श्राप लगा तो राजा परीक्षित को वही भागवत सुखदेव जी ने सुनाई। तो ये कथा सुना कौन रहा है, ध्यान रखना, ये कथा सुना रहे हैं सूत जी अपने शिष्यों को सूत जी सुना रहे हैं। तो शिष्यों के मन में बात आई कि महाराज ये राजा परीक्षित कौन थे? हमने तो सुना है बहुत प्रतापी राजा थे, पांडवों के वंशज थे, इनके प्रपौत्र थे। इतने धर्मात्मा राजा को श्राप क्यों लगा? और सुखदेव जी ने इनको भागवत क्यों सुनाई और 7 दिन में ही क्यों सुनाई? भाई जब इतना जबरदस्त ग्रंथ है तो महीना भर 2 महीना बराबर चलना चाहिए। तो सुखदेव जी को जो सूत जी हैं उन्होंने बताया। जब ऐसा प्रसंग आ गया, जो सूत जी हैं उन्होंने फिर सुनाना प्रारंभ किया कि सुखदेव जी को क्यों भागवत सुनानी पड़ी राजा परीक्षित को। सूत जी बता रहे हैं शिष्यों को
कि महाभारत का युद्ध लगभग खत्म हो चुका है, बहुत भयंकर युद्ध हुआ है, सब कुछ खत्म हो गया है, केवल 5 पांडव बचे हुए हैं, कोई नहीं बचा, सब समाप्त हो गए हैं। भीम और दुर्योधन का युद्ध भी हो चुका है, दुर्योधन की जंघा टूट चुकी है और वो अधमरी दशा में पड़ा हुआ है। उसका मित्र अश्वत्थामा उससे मिलने जाता है तो दुर्योधन उसके चिपट कर रोने लगता है, कहता है मित्र मुझे बहुत बड़ा कष्ट ये है कि हम 100 भाई थे लेकिन एको नहीं बचे, हम 100 भाई थे लेकिन एको नहीं बचे, अब वो 5 भाई थे वो एको नहीं मरे, मुझे इस बात का बड़ा कष्ट है। हम 100 मर गए इसका कष्ट नहीं है, लेकिन उनमें एक तो मरना चाहिए था, वो पांचों जिंदा है, ये मुझे बहुत बड़ा कष्ट है। अश्वत्थामा ने कहा तो मित्र ऐसा है, वो मित्र ही क्या जो मित्र के कामना है, हम तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं, तुम बताओ तो एक को मारे कि सबको मारना है। तो दुर्योधन ने कहा कि तुम क्या खीरा ककड़ी समझते हो क्या कि 5 को मार लाओगे, तुम हो सके तो एक ही को मार लाओ तो हम संतुष्टि से मर तो जाए। अश्वत्थामा ने क्या किया, ये पहुंचा वहां पे, अच्छा मेरे गोविंद को ये पता थी बात कि आज इनका वध होना है। भगवान कृष्ण जाड़े की रात थी, बेचारे बाहर टहल रहे हैं और जिस टेंट में पांडव सो रहे थे अर्जुन बाहर निकले, अर्जुन से कहा, अर्जुन ने कहा माधव ये क्या है, आप बाहर क्यों घूम रहे हैं? कहा मेरी इच्छा ये है कि आप 5 भाई आज मेरे साथ चले और मेरे शयन कक्ष में आराम करें। अब चूंकि ये मित्र हैं अर्जुन, तो कहा जैसी आपकी इच्छा। 5 भाइयों को जगा लिया और अपने साथ अपने कक्ष में ले गए और जो पांचाली के 5 पुत्र थे, क्योंकि पांचाली के हर एक, अर्जुन से एक, भीम से एक, नकुल से एक, सहदेव से, युधिष्ठिर से एक, सबसे 5 बच्चे थे पांचाली के। वो बच्चे जैसे उनके जो पिता थे वैसे ही देखने में उनके पुत्र भी वैसे ही लगते थे। वो 5 लड़के उस दिन क्या हुए, जहां पांडव सोते थे वहीं पर सो गए जाकर के। अश्वत्थामा आया, देखा कि सारे पांडव सो रहे हैं, अपने जो फरसा लाया था सबके गले काट लिए, अपने झोले में रख लिए कि दिखाने के लिए कि दुर्योधन को दिखाऊंगा तो दुर्योधन कहेगा तुमने बड़ा अच्छा किया। सबके गले काट लिए, वहां जाकर के कह रहा है चिल्ला करके कि मित्र अब तुम आसानी से मर सकते हो। कहा क्यों? कहा आप तुम्हारे 5 शत्रुओं के गले काट लाए। दुर्योधन ने कहा इतने सेनाएं लगी, इतना भयंकर महाभारत का युद्ध हुआ, भीष्म पितामह जैसे योद्धा थे वो नहीं मार पाए, द्रोणाचार्य जैसे गुरु थे वो नहीं मार पाए, कर्ण जैसे धनुर्धर थे वो नहीं मार पाए, अब ये गया और रात में चुपके से गले काट लाया। तो दुर्योधन को कुछ शक हुआ, कहा जरा कोई सबूत है, मार लाए हो? कहा सबकी मुंडी लेकर के आए 5। तो कहा दिखाओ। जैसे ही झोले से उसने मुंडी निकाली, दुर्योधन तड़प तड़प के रोने लगा। कहा मूर्ख, तुमने तो ऐसा किया कि हमारे कुल का ही नाश कर दिया, अब तो हमारे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचा है, तुम तो सबकी नट्टी काट लाए। ये पांडव नहीं, पांडव के पुत्र हैं, इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी तुमने। अरे हमारी दुश्मनी पांडवों से थी, इनके बच्चों से थोड़ी नहीं थी, हमारा तर्पण कौन करेगा? भाई देखिए पांडव भी कौरव ही हैं, ये कुरुवंश में उत्पन्न हुए इसलिए कौरव कहे जाते हैं। अब क्योंकि ये पांडव जो हैं ये थोड़ा अलग है, पांडु के पुत्र हैं इसलिए पांडव कहा जाता है, लेकिन है ये भी कुरुवंशी ही, एक ही परिवार के हैं, एक ही खानदान के हैं, तो तर्पण तो इनका हो ही सकता है ना, कोई भी कर सकता है। कहा तुमने इतनी बड़ी मूर्खता कर दी, मेरे परिवार में कोई पानी देने वाला तक नहीं रह गया। और ऐसा विलाप करते हुए तड़प तड़प के, दुख था, दुखी था, लेकिन अब ये भी दुखी हो गया कि 5 पुत्रों को मार डाला, पानी कौन देगा? उसने अपने प्राण छोड़ दिए। पांचाली अपने शयन कक्ष में आई बच्चों के, देखा कि मुंडी गायब सबकी है, चिल्लाना शुरू कर दिया, तेज तेज से रोने लगी। जो
पांडव थे, दौड़ करके आए, कहा क्या हुआ? तो देखा बच्चों के सारे गले कटे हुए हैं। बहुत चिल्ला चिल्ला के रो रही, तड़प तड़प के रो रही है। अर्जुन ने कहा मैं शपथ लेता हूं कि जिसने भी मेरे पुत्रों का ये हाल किया है उसका मैं यही हाल करूंगा। भगवान कृष्ण से कहा रथ तैयार करो। भगवान कृष्ण से कहा रथ तैयार करो, पकड़ते हैं किसने काटा है। तो पता चला अश्वत्थामा काट के ले गया है। भगवान कृष्ण रथ चला रहे हैं, अर्जुन धनुष ये तैयार है, अश्वत्थामा भाग रहा है। अच्छा, जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो उसकी जान अगर खतरे में हो तो उसके पास चाहे बम हो चाहे बंदूक हो, वो ये नहीं देखेगा कि हमें करना क्या है, वो चला दे। जिस समय गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दे रहे थे तो इसने भी सीख ली थी ब्रह्मास्त्र चलाना कैसे चलाया जाता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र को वापस करने की क्षमता इसके पास नहीं थी, वो सिखाई नहीं था। इसे लोग कत्ल करना तो जानते हैं लेकिन उसका पेट सिलना थोड़ी नहीं जानते हैं। तो जब अर्जुन को आते हुए पीछे देखा कि अर्जुन आ रहा है तो इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन पर। अर्जुन ने देखा तो अर्जुन ने कहा अरे ब्रह्मास्त्र मतलब परमाणु बम जो आजकल जिसको बोलते हैं। अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा तुम्हें को दे मानाना अपोगोवती संस्कृते। हे भगवान मुझे बचाओ, ये दुष्ट तो मुझको भी मार डालेगा। उस पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। तो भगवान ने कहा विषस्य विषम औषधम, विष की औषध विष ही होती है। जो भी बीमारी होती है उस बीमारी का इलाज उस बीमारी में ही होता है। तो कहा तो क्या करें? तो कहा ब्रह्मास्त्र तुमने भी तो सीखा चलाना। तो कहा अगर हम भी ब्रह्मास्त्र चलाएं सृष्टि नष्ट हो जाएगी। कहा कुछ नहीं नष्ट होगा, ऊपर ही नष्ट, ब्रह्मास्त्र पे चला दो, ब्रह्मास्त्र लड़ेंगे आपस में, नष्ट हो जाएंगे। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया, ऊपर ही ब्रह्मास्त्र ऊपर विस्फोट हुआ, दोनों ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गए। अर्जुन ने बाल पकड़ के खींच करके इसको लाए और पांचाली के आगे ला करके पटक दिया। कहा देवी ये है तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा। पांचाली ने देखा अश्वत्थामा, कहा नहीं ये हत्यारा कैसे हो सकता है, तो गुरुपुत्र है और हत्यारा है भी, तो आपको इनका अपमान इतना नहीं करना चाहिए। आप इन्हें बाल पकड़ करके लाए हुए हैं और घसीट रहे हैं, इतनी बेइज्जती कर रहे हैं, ये वध योग्य नहीं है, इनका वध ना करिए। क्योंकि अर्जुन ने कहा हम तो वध करेंगे। युधिष्ठिर ने, चूंकि युधिष्ठिर धर्मराज है, युधिष्ठिर ने कहा इसका वध ठीक नहीं, क्योंकि ब्राह्मण है, ब्राह्मण का वध निषेध बताया गया है। ब्राह्मण किसी भी दशा में वध के योग्य नहीं होता है। भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा था, अर्जुन ने जो पकड़ा था तो कहा इसको यहीं निपटा दो, वहां मत ले चलो। तो अर्जुन को ऐसा लगा कि नहीं वहां ले चलेंगे, पांचाली को दिखाएंगे कि हम पकड़ करके लाए हैं। कहा वहां ले जाओगे तो फंस जाओगे। तो भाई अब फंस गए। युधिष्ठिर मना कर रहे हैं, पांचाली मना कर रही। तो पांचाली से कहा तुम मना क्यों कर रही हो? कहा देखो पहली बात तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण अब वध करने योग्य नहीं होता है। दूसरी बात तुम्हारे गुरु का पुत्र है, गुरु का पुत्र भी गुरु के ही समान होता है। अब तीसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, देखो हमारे 5 पुत्र थे, 5 का गला इसने काट दिया, लेकिन हम मेरे 5 पति तो जीवित हैं, लेकिन इसके पिता को आपने मार दिया है, द्रोणाचार्य को। अब अपनी माता का केवल और केवल एक सहारा है। द्रौपदी कह रही कि अगर मैं रोऊंगी तो आप पास तो हैं मेरे आंसू पोंछने के लिए, लेकिन इसकी मां ने तो अपना पति भी खो दिया है, पुत्र को भी मार डालेंगे, उसकी मां तो बेचारी तड़प तड़प के मर जाएगी, इसलिए इसका वध ना करिए। अर्जुन खड़े हुए हैं, देख रहे हैं, भीष्म तहुआ तबाकर दौड़ रहे हैं, हम मारेंगे इसको। युधिष्ठिर कह रहे नहीं मत मारो। कृष्ण से पूछा अर्जुन ने कि गोविंद क्या करें? तो वो कह रहे हैं कि देखो बाल हत्यारा जो होता है उसे किसी भी कंडीशन में
छोड़ना नहीं चाहिए, उसका वध कर देना चाहिए। और ब्राह्मण का वध किया नहीं जा सकता है। तो कहा देखो तुम्हारी जैसे तुम टेढ़े बच्चे हो वैसे तुम्हारी बातें भी हमेशा टेढ़ी रहती हैं, कभी सीधे सीधे नहीं बता सकते हो। अरे सीधे बताओ करना क्या। तो कह रहे हम तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण का वध होता नहीं है और बच्चों के हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए। तो कहा दोनों काम कैसे होंगे। भीम कह रहा तुम लोग किनारे हैं तो हम निपट लेते हैं, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम छोड़ दोगे हम मार देंगे। नकुल सहदेव कह रहे तीनों लोग छोड़ दोगे हम लोग मार देंगे, क्योंकि सारे पुत्रों का इसने विनाश किया ना, सबके पुत्र थे। अब बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई कि क्या किया जाए। अब चूंकि भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई है तो अर्जुन थोड़ा जल्दी समझ गए। कहा कि हम तुमसे कह रहे हैं कि इस ब्राह्मण इसलिए मारो मत और हत्यारा इसलिए छोड़ो मत। तो अर्जुन समझ गए कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। तो अर्जुन ने क्या कहा कि यस्य कीर्ति सा जीवित, जिसका सम्मान है संसार में वही जीवित है, जिसका कोई सम्मान ही नहीं, जो गली गली मारा जाता है, जो गली गली गाली खा रहा है, उसका क्या सम्मान, वो तो मरे हुए समान है। तो कहा इसका अपमान कर दो। कोई बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जिसका बड़ा सम्मान हो, उसका बीच चौराहे पे अपमान हो जाए तो उसको मृत्यु ठीक है उसके लिए, लेकिन अपमान ठीक नहीं। तो तुरंत अर्जुन समझ गए, तुरंत उसकी जो शिखा थी चोटी काट दी, उसकी मणि निकाल दी, आधी दाढ़ी पूछ मोड़ दी और मार थपड़ियाते हुए भगाया। अश्वत्थामा ने कहा देखो ऐसा है, ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम, हमको मार डालो ठीक है, पर हमको हमारी बेइज्जती मत करो। कहा तुमको मारेंगे नहीं। बड़ी बेइज्जती हुई। अश्वत्थामा बहुत नाराज, बहुत गुस्सा चला गया। घायल सर्प जैसे होता है या घायल सिंह जैसे होता है, उसी प्रकार से कैसे बदला ले। देखो पांडवों की रक्षा तो भगवान कृष्ण कर रहे हैं, तो कहा इनके वंश को हम नष्ट कर देंगे। हमारी बेइज्जती हुई है, हमारा इतना अपमान हुआ तो इनके वंश को हम जरूर नष्ट कर देंगे। इसने क्या किया, कहा मुझे युद्ध के समय पर पता चला था कि इनके जो अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, उनकी जो पत्नी है उनके गर्भ में कोई बालक है, तो मैं उस बालक को भी नष्ट कर दूंगा ताकि इनके परिवार में कोई पानी देने, पितरों को तर्पण करने वाला ना बचे। इसने क्या किया, तुरंत ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके उत्तरा के गर्भ पर उस जो ब्रह्मास्त्र था उसको छोड़ दिया। इतने में भगवान कृष्ण पांडवों के साथ मिलकर के कह रहे थे कि देखिए अब आपको राज्य मिल गया, युद्ध जीत गए, सब कुछ ठीक हो गया, आप भाई हम घर जा रहे हैं, द्वारिका जा रहे हैं, बहुत महीने हो गए आए हुए। इतने में ही उत्तरा चिल्लाती हुई आती है, भगवान रथ पे बैठ चुके हैं, उत्तरा चिल्लाती हुई आती है, क्या करिए, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नाम्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद हे गोविंद हे गोपाल मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ये ब्रह्मास्त्र, अच्छा ब्रह्मास्त्र की खासियत ये है कि जिसको पास लगने वाला होता उसे दिखता, सबको नहीं दिखता है, दिव्य अस्त्र है वो, सबको नहीं दिखाई पड़ेगा, जिसपे छोड़ा जाएगा उसी को दिखता है। उत्तरा दौड़ती हुई यही कहा, भगवान मुझे बचाओ, मेरे प्राणों की रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ आ रहा है, मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा। और मैं इसलिए आपके पास नहीं आई हूं कि मैं जीना चाहती हूँ, मैं इसलिए आई हूँ कि मेरे गर्भ में इस कुरुवंश की आखिरी निशानी है, अगर ये नष्ट हो गया तो कुरुवंश में कौन नाम लेने वाला रह जाएगा। इसलिए इस बालक की रक्षा, मेरे प्राण चले जाए मुझे परवाह नहीं है, लेकिन इस बालक की रक्षा कीजिए किसी प्रकार से। जैसे ही उत्तरा के ये वचनों को सुना, भगवान एक रूप तो रथ पे बैठा ही था, दूसरे रूप में अंगुष्ठ मात्र बनके, भागवत में लिखा हुआ कि अंगूठे के समान छोटा सा रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में स्थापित हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और अपनी चक्री गदा को इतनी तेजी से घुमाया, इतनी तेजी से घुमाया, ब्रह्मास्त्र आया और उस चक्रा जो गदा चल रही थी उस गदा से टकरा करके
निरस्त हो गया, बेकार हो गया। उत्तरा से, और भगवान बाहर खड़े मुस्कुरा भी रहे हैं, उत्तरा सामने खड़ी हुई है। उत्तरा से पूछ रहे, बेटी अब कैसा लग रहा है तुम्हें? कहा अब ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई ये नहीं जान पाया कि भगवान ने गर्भ में रक्षा की है इसकी। लेकिन कुंती, देखिए ऐसा होता है जो भगवान की माया कोई नहीं समझ पाता है, सिर्फ उनके भक्ति ही समझ पाते हैं। इसी प्रकार से भक्त की चतुराई जब भगवान के आगे नहीं चलती, तो भगवान की चतुराई भी भक्ति के आगे नहीं चलती है। माता कुंती देख रही थी खड़ी, माता कुंती जान गई कि इन्होंने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। तुरंत उनके चरणों पे गिर गई, वंदना शुरू कर दी। हे प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, कहने लगी कि आप ही सब कुछ हो, आप ही जल थल वायु सब आप हो, पृथ्वी के कण कण में आप हो, मैं आपकी वंदना करती हूँ। भगवान कृष्ण ने उनको उठाया, कहा बुआ बुआ उठो, सुनो ये क्या कर रही हो? मैं आपका भतीजा हूँ, छोटा वाला, मैं कोई ब्रह्म नहीं हूँ। कहा प्रभु मैं जान गई हूँ, आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मैंने अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखा कि किस प्रकार से उत्तरा के गर्भ की आपने रक्षा की। भगवान प्रसन्न हो गए। अर्जुन से कहा, सुनो अर्जुन, आज मेरी बुआ ने पहली बार मुझे ब्रह्म माना है, तो चूंकि ब्रह्म माना इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सब लोग एक वरदान मुझसे मांग लो। प्रत्येक लोग, जितने लोग खड़े हो सब हम खुश हैं, और चूंकि इन्होंने कहा कि मैं भगवान हूँ, तो मैं सबको एक एक वरदान देना चाहता हूँ। तो माता कुंती से कहा, बुआ पहले नंबर पे आप वरदान मांगो। कुंती की आंखों में आंसू भरे हुए हैं। कहा प्रभु अगर मुझे वरदान देना है तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे जीवन में सदैव दुख बना रहे। भगवान कृष्ण के होश उड़ गए। कहा माता ये बताओ, तुम्हारा दुख भोगते भोगते जी नहीं भरा? छोटे पे जब तुम बहुत छोटी थी तो तुम्हारे पिता ने तुमको दान कर दिया दूसरे राजा को। इनका पहले का नाम प्रथा था, इनके पिता को कुंती भोज राजा को दान कर दिया था, इसलिए इनका नाम कुंती हो गया। तो पहले तो तुम घर से निकाली गई अपने, उसके बाद में दुर्वासा ऋषि के वरदान के कारण तुम्हें कुंवारे पर ही पुत्र हो गया। कारण समाज से तुम बचने के लिए उस पुत्र को छोड़ा, एक दुख मिला। फिर तुम्हारे पति को यह श्राप मिला था कि अगर तुम्हारे शरीर को स्पर्श भी करता है किसी भावना से तो उसका मरना निश्चित है, मर जाएगा। वो दुख मिला। कभी तुमने पति का सुख नहीं भोगा, तुम्हारा पति मर गया, वो दुख तुमने भोगा। तुम्हारे बच्चों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई, वो दुख तुमने भोगा। तुम्हारे बच्चों के साथ में इतना बड़ा अन्याय हुआ कि वन वन भटके, वो दुख तुमने भोगा। तुम्हारी बहू को भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया गया, कपड़े उतारने के प्रयास किए गए, वो भी दुख तुमने भोगी। और उसके बावजूद आज मैं तुमसे कुछ ऐसा कह रहा हूं कि कुछ अच्छा मांग लो, तो फिर से दुख मांग रही। तो कुंती कह रही कि देखो ऐसा है प्रभु, हमने ये चीज नोटिस की है कि जब जब दुख होता है तब आप हमारे पास होते हो। अगर मैं आपसे सुख मांग लूंगी तो आप मुझे छोड़कर चले जाओगे, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं सुखी हूँ। क्योंकि मुझ पर कष्ट तो था, लेकिन जब जब कष्ट था तब मेरे पास आप थे। चाहे वनवास हो, चाहे द्रौपदी का चीरहरण हो, चाहे लाक्षागृह हो, कुछ भी लीला हुई हो, उसमें आप मेरे पास थे, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में। लेकिन अगर मैं सुखी हो जाऊंगी तो आप मुझसे दूर चले जाएंगे। देखिए ये स्वभाव तो है, भगवान दुख में ज्यादा याद आते हैं। ये कहा भी गया है, सुख के सब साथी दुख का ना कोई। भगवान ही दुख के साथी हैं, सुख के तो सभी साथी हैं। तो भगवान ने कहा नहीं, हम ऐसा वरदान कुछ नहीं देंगे, लेकिन आपके कहने से हम रुके जाए। बाकी सबने भी वरदान मांगा कि किसी ने मांगा कि आप हमारे हृदय निवास करो, किसी ने मांगा कि हम सदैव सत्य बोले, किसी ने मांगा कि हम पतिव्रत धर्म का पालन कर पाए। भीमसेन ने कहा देखो हम तो खाते पीते मस्त होकर के आपका भजन करना चाहते हैं। कहा ठीक है, खाओ पियो और भजन करो हमारा। भगवान ने कहा बुआ इतना रोई आज है तो हम ऐसा करते हैं, आज रुक जाते हैं।
भगवान ने जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। जाने का प्लान कैंसिल हो गया। रात में भगवान लेटे हुए उनको रोने की आवाज आई। रो कौन रहा है? देखा तो युधिष्ठिर बेचारे अपने अपने जो आवास है, अपना कमरा जो है उसमें रो रहे हैं। भगवान पहुंचे, कहा भ्राताश्री आप रात में रो क्यों रहे हो? कहा कि युधिष्ठिर कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मेरे छोटे से राज्य के लोभ ने इतनी बड़ी महाभारत करा दी। अरे दुर्योधन नहीं देना चाह रहा था तो मुझे छोड़ देनी चाहिए थी, हम लोग जंगल में रहते थे। अब बताओ मेरे पीछे कितने देशों के राजा मार डाले गए, समूल परिवार नष्ट हो गया, सबकी चीखें मेरे कानों में आती है, मैं रात में सो नहीं पाता हूँ। ऐसे राज्य का मैं क्या करूं? अपने भाइयों की लाश पर मैं इस सिंहासन को रख के बैठा हूं, मुझे ऐसा सिंहासन नहीं चाहिए। अब भगवान ने कहा समस्या तो बड़ी कर रही है, क्योंकि जो ये सोचता है कि जो कुछ कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, उसका मन तो लगता है कि भगवान कर रहे हैं, लेकिन जो ये सोचता है कि हमने किया है फिर उसका उपाय कोई नहीं। भगवान ने कहा सुनो भ्राताश्री, भगवान ने जो गीता अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में सुनाई थी वही गीता युधिष्ठिर को सुनाना प्रारंभ किया। रात भर सुनाए, कोई असर नहीं। देखिए ज्ञान का असर भी वहां पर होता है जब व्यक्ति पात्र बन के बैठे, सीखने के लिए बैठे। कोई सीखना ना चाहता हो, आप चाहे जितना उसे सिखाएं वो सीखेगा नहीं। और कोई अगर सीखना भी चाहता है तो एकलव्य की तरह दूर से देखकर सीख लेगा। युधिष्ठिर के मन में कहीं ना कहीं बात है कि ब्रह्म कुछ नहीं, ये हमारी बुआ का लड़का ही तो है छोटा वाला, हमसे ज्यादा थोड़ी नहीं अकेला है, इसको नहीं पल्ले बात पड़ी। तो भगवान ने कहा कि जो ज्ञान इसको हम देना चाह रहे हैं वो ले नहीं पा रहा है, तो अब ऐसा करते हैं इसी ज्ञान को हम दूसरे के द्वारा कहलवाते हैं। इसी ज्ञान को हम दूसरे के द्वारा कहलवाएंगे तो हो सकता है इनकी समझ में आ जाए। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब मुरली मनोहर हमको दर्शन देंगे तो हमने प्राण छोड़े। अब यहाँ पे समस्या हुई कि भीष्म पितामह को दर्शन भी देने हैं, तो भगवान ने सोचा चलो जो ज्ञान हमको युधिष्ठिर को दे रहे हैं सुन नहीं रहा है, ये ज्ञान सीधे सीधे भीष्म पितामह के मुंह से हम दिलवा देते हैं, तब तो सुनेगा। तो आज सभी पांचाली को लेकर के और भगवान को लेकर के भीष्म पितामह के सम्मुख खड़े हुए जाकर के भीष्म पितामह देख रहे हैं प्रभु को और प्रभु भीष्म पितामह को देख रहे हैं, प्रणाम किया। सभी पांडव की आंखों में आंसू भरे हुए हैं, क्योंकि भीष्म पितामह सबको बहुत बड़ा प्रेम करते थे और ऐसी दशा देख करके एक बूंद खून नहीं बचा है, पूरे शरीर में बाढ़ छिले हुए हैं, जीवित हैं, लेकिन क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान है, मर तो सकते नहीं। भीष्म पितामह को प्रणाम किया कृष्ण ने, तो कहा आ गए माधव, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब तुम हमको दर्शन दोगे और कब हम अपने प्राणों को छोड़ेंगे। तो वहां पर सभी पांडव भी इकट्ठा थे। भीष्म पितामह से कह रहे हैं प्रभु कि हम चाहते हैं कि आप अपने अंत समय में कुछ ज्ञान दे करके जाएं पांडवों को। भीष्म पितामह मुस्कुराते हैं, कह रहे हैं कि प्रभु आप सीधे सीधे बताइए ना कि आप जो कहना चाहते हो हमारे मुंह से कहलवाना चाह रहे हैं। प्रभु खड़े हुए किनारे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, भीष्म पितामह पांडवों को ज्ञान दे रहे हैं। कह रहे हैं दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह। भीष्म पितामह ने दान की महिमा बताई, राज्य की महिमा बताई, मोक्ष की महिमा बताई, स्त्री धर्म के बारे में बताया कि स्त्री धर्म कैसा होना चाहिए। मरुस्थल्याम यथा वृष्टि क्षुधार्ते भोजनम तथा दरिद्र दीयते दानम सफलम पांडुनंदनम।
भीष्म पितामह महाभारत में बता रहे हैं कि जिस प्रकार से रेगिस्तान में वर्षा लाभकारी होती है, कोई प्यासा व्यक्ति उसको पानी पिलाना लाभकारी होती है, उसी प्रकार से कोई दरिद्र व्यक्ति है, भूखा व्यक्ति हो, उसको भोजन कराना लाभकारी होता है। और जिसका पहले ही गर्दन तक खाना खाए बैठा है, उसको भोजन कराने से क्या लाभ मिलेगा तुमको? उल्टे बाद में वो कहेगा अरे गए थे जबरदस्ती खिला दिया, पेट खराब कर दिया। लेकिन भूखे व्यक्ति को दरिद्र दिए थे दानम सफलम, वो दान वही सफल होता है जो दरिद्र को दिया गया हो। हे पांडुनंदन, जो गरीब को दिया गया है, जो दरिद्र को दिया गया है, वही दान सफल माना जाता है। इसलिए ये दान के विषय में बताया। फिर राज्य के विषय में बताया तुलसीदास बाबा के शब्दों में। अंकित जी जा रहे हैं, चलो ठीक हुआ। तो बता रहे हैं कि दान उसी व्यक्ति को जो दान के पात्र हो, जिसको आवश्यकता है, जो पहले ही 10,000 का कपड़ा पहने घूम रहा है, उसे जो है 200 वाली शर्ट दोगे तो क्या पहनेगा? वो नहीं पहनेगा। जो बहुत अच्छे कपड़े या बहुत अच्छा खा रहा है, उसको आप खिचड़ी खिलाओ, खाएगा? उल्टे कहेगा खिचड़ी खिला रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। तो जो दरिद्र व्यक्ति है उसको दान देना चाहिए, जो पहले से संपन्न है उसको दान देने से कोई लाभ नहीं होता है। भीष्म पितामह जी बता रहे हैं। स्त्रियों के विषय में बता रहे हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तात्पुरा पूज्यन्ते तत्र सर्वा फला क्रिया। जहाँ नारियों का सम्मान होता है, स्त्रियों की इज्जत की जाती है, वहां पर देवता निवास करते हैं। लेकिन जहां पर उनका अपमान होता है, प्रताड़ित की जाती है, उस जगह से क्या होता है? देवता चले जाते हैं। वहां पर जितनी भी विपत्तियां हैं उनका निवास हो जाता है। वहां पर विपत्तियां अपना निवास बना लेती हैं, जिस स्थान पे औरतों का सम्मान नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे समस्या फंस गई जब ये कहा भीष्म पितामह ने कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तासु न पूज्यन्ते तत्र सर्वा फला क्रिया। जैसे ही कहा कि जहाँ पर स्त्रियों का अपमान होता है, वहां क्या होता है? विपत्तियां आ जाती हैं। पांचाली किनारे खड़ी थी और पांचाली के मुख पे हल्की सी मुस्कान आ गई। भीष्म पितामह ने टेढ़ी नजर करके देखा, कहा सुनो द्रौपदी, जब हम बोल रहे होते हैं तो तुम्हारी जो सासू जी है ना, इनकी कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये अपनी भाव भंगिमा बदल दें या मुस्कुरा दें या बोल दें। अब तुम हमें उपदेश दे रहे हैं तो तुम बीच में मुस्कुरा रहे हो। कहा कुछ नहीं पिताजी, कहा पितामह कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, हमें पता इससे ही ऐसी आ गई। कहा देखो, कुलीन स्त्रियां जो होती हैं, जो अच्छे घरों की स्त्रियां होती हैं, वो बिना मतलब मुस्कुराती भी नहीं। हंसना तो दूर की बात है, तुमने मुस्कुराया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कारण है, बताओ कारण। द्रौपदी क्षमा मांग रही कि पितामह कुछ नहीं बताना पड़ेगा, हमारा अंतिम समय चल रहा है, हम कोई दुविधा लेकर के मस्तिष्क में नहीं जाना चाहते हैं, बताओ। तब द्रौपदी ने कहा कि आप आज कह रहे हो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और जिस दिन सभा में हमारे कपड़े खींचे जा रहे थे, ये ज्ञान उस दिन कहा था। फिर द्रौपदी भी बोलने में बहुत, देखिए द्रौपदी का कैरेक्टर या चरित्र ऐसा है कि पांडवों को डांट भी देती बीच बीच में जहां पर अन्याय हो रहा हो। क्योंकि द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई है, उनका स्वभाव तो है ही है थोड़ा गर्म, तुरंत ही डांट देती है। तो फिर जब भीष्म पितामह नहीं माने तो कही आज तो आप बड़ा उपदेश कर रहे हो कि जहां स्त्रियों का अपमान किया जाता है वहां पर विपत्तियां आ जाती हैं। ये समझ उस दिन कहां थी जब हमारी साड़ी खींची जा रही थी। आप इतने धनुर्धर पड़े थे कि अगर आप उस दिन खड़े हो जाते धनुष लेकर के कि मेरी पुत्र वधू है, अगर किसी ने इसको स्पर्श भी किया तो उसके खंड खंड कर दूंगा, तो उस सभा में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी जो मेरे पल्लू को हाथ लगाता। आज ये ज्ञान दे रहे हो, आपने सही कहा कि जहां स्त्रियों का अपमान होता है वहां विनाश होता है। मेरा अपमान हुआ था इस सभा में, इसलिए ये कुरुवंश का विनाश हुआ है। भीष्म पितामह रो रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। यानी भीष्म पितामह कह रहे हैं पुत्री मैं क्षमा चाहता हूं, उस दिन के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि जब ये कार्य हुआ था तो मैं हस्तिनापुर का रक्षक था।
दुर्योधन का अन्न खा रहा था। दूषित अन्न खाने से मन भी दूषित हो जाता है। जिसका जैसा अन्न होगा उस अन्न का वही प्रभाव होता है। जैसी कमाई से वो कमाया गया है, जैसी प्रवृत्ति से कमाया गया है। आप कसाई का अन्न खाएंगे तो दिमाग में आपके काट छाट चलने लगेगी ऑटोमेटिक। किसी पुण्यात्मा के घर के खाओगे तो अच्छे विचार आएंगे। किसी दुष्ट का खा लोगे तो दुष्टता दिमाग में आएगी। तो कहा उस समय हम दुर्योधन का अन्न खा रहे थे और शायद उसी दिन की मुझे सजा मिली है कि इतने दिनों से मैं बाढ़ सैया पर पड़ा हुआ हूँ। मेरे रक्त की एक एक बूंद बह चुकी है और अब जब उसका सारा रक्त निकल गया है तो मेरी चेतना आई है। पांचाली चरणों में गिर के प्रणाम करने लगी। कहा पितामह, मैं आपको हृदय को दुखी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मन में कसक थी। नानी कसक तुम्हारी ठीक थी। पुत्री मुझे क्षमा कर देना, मैं मरते मरते कोई भोज लेके नहीं जाना चाहता हूँ। राजधर्म के विषय में बताया गोस्वामी बाबा के शब्दों में। जसुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनरप अवस नरक अधिकारी। जसुराज प्रजा दुखारी, सोनरप अवस नरक अधिकारी। कह रहे भीष्म पितामह की प्रजा को पुत्र की तरह पालन करना तुम लोग, क्योंकि जिस राजा के राज्य में प्रजा का एक भी व्यक्ति दुखी होता है उस राजा को नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रजा को कभी दुखी मत करना किसी भी प्रकार से। राजा जो है प्रजा का पिता होता है और राजा को ईश्वर की श्रेणी में रखा जाता है। आजकल के नेताओं का नहीं कि जितना चूस पाओ चूस लो पब्लिक का। ये तो घोर नरक के अधिकारी है, पक्का 100%। रामायण में लिखा हुआ है इस प्रकार के जो पब्लिक होती है, प्रजा होती है, उसको थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचाने वाले को घोर नरक की प्राप्ति होती है। और आजकल तो सभी लोग जान रहे हैं कितने प्रकार के कष्ट दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से फिर मोक्ष के बारे में बताया कि 4 अवस्थाएं होती हैं, धर्म अर्थ काम और आखिरी में मोक्ष। ब्रह्मचर्य भावना में ये ब्रह्मचारी 1 वर्ष से 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहना चाहिए। उसके बाद में 25 से 50 तक गृहस्थ रहना चाहिए। फिर 50 से 75 तक वानप्रस्थ चले जाना चाहिए। उसके बाद में 75 से जब तक जीवित रहे तब तक संन्यास आश्रम ले लेना चाहिए। क्योंकि भीष्म पितामह कह रहे क्योंकि अगर आपको याद ना रहे तो 50 के जब हो जाओ तो उसके बाद आपके शुरू हो जाएगा 51। आपको चेतावनी मिलने लगेगी 51 मतलब वन चलो, 52 वन चलो, फिर 53 आएगा। 53 का अर्थ है तुम्हारापन हो गया है। किसके? 54 वन चलो, 55। इस प्रकार से आपको चेतावनी मिलती है कि अब वन चलो। वन मतलब वानप्रस्थ आश्रम। तो समय रहते वानप्रस्थ आश्रम चले जाना चाहिए और फिर अंत समय में संन्यास ग्रहण करके प्रभु के चरणों में अपने मन को लगाना चाहिए। ऐसा भीष्म पितामह बता रहे हैं। मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि ये 84 लाख योनियां हैं। अगर आप मोक्ष का प्रयास नहीं करते हैं तो संसार का जो भ्रम जाल है, माया जाल है, इसमें अभी तो आपको मनुष्य का रूप मिला है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुक्ति या मोक्ष सिर्फ मनुष्य योनि में ही संभव है। किसी पशु योनि से मुक्ति नहीं होती है। मनुष्य योनि में ही आप प्रयास कर सकते हैं कि आपको मुक्ति हो जाए। पशु योनि में आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। ऐसा भीष्म पितामह ने उपदेश दिया। फिर पांडवों से कहा, पांडव आप सब लोग अब जाए, अब हमें दो पर दो कुछ बात करनी है भगवान कृष्ण से। भगवान कृष्ण खड़े मुस्कुरा रहे हैं, जान रहे हैं कि आज बहुत कुछ सुनना बाकी है। पांडव चले गए, भगवान कृष्ण सामने खड़े हुए हैं। भीष्म पितामह ने कहा, सुनो,
हमको एक वरदान चाहिए आपसे। कहा वरदान, कौन सा वरदान चाहिए? कहा हम ये चाहते हैं कि हम जब तक मर ना जाए तब तक आप हमारे सामने खड़े रहो। भगवान ने कहा कि सामने खड़े रहें। अच्छा कह तो दिया, ठीक है, लेकिन भगवान मन में सोच रहे हैं कि यार इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, पता है इनका कब मरने का मन हो, हम कब तक खड़े रहेंगे। तो भीष्म पितामह ने कहा परेशान ना होइए, हम आपको जल्दी ही छुट्टी दे देंगे, लेकिन जब तक मरे ना तब तक आप हमारे सामने खड़े रहिए। क्यों? क्योंकि हमको आपसे कुछ पर्सनल बातें करनी है जो इन सबके सामने नहीं कर सकते थे। तो कहा बताइए। कहा सुनो, हम मरने जा रहे हैं, लेकिन हम हमारी पुत्री है उसका विवाह नहीं कर पाए हैं, तो हम बोझ लेकर के मरना नहीं चाहते हैं, और इस संसार में आपसे अच्छा वर कोई है नहीं, तो हम सोच रहे हैं कि आपको ही अपना दामाद बना ले और मुक्ति पा करके तब हम जाएं, फ्री हो जाएं, वरना पुत्री हम छोड़ के ऐसे जाएंगे तो हम जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं आप बुढ़ापे में का दिमाग भी फिर गया है क्या? आपको पता है कि आप बाल ब्रह्मचारी हैं, पुत्री कहां से आ गई आपकी? कहा नहीं पुत्री है। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर भीष्म स्तुति है जो भीष्म पुष्पिताग्रह छंद में करते हैं। तो उसमें कहते हैं इतिमति कल्पित, ये वो मेरी मति है, मत मतलब मेरी बुद्धि, मैं अपनी बुद्धि को वितृष्णा, जिसमें तृष्णाएं नहीं, ऐसी बुद्धि जिसमें से तृष्णा जा चुकी है। तृष्णा का अर्थ होता है किसी चीज को पाने की इच्छा। 3 प्रकार की तृष्णाएं बताई गई हैं, धनेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा। सबसे पहले आप आदमी धन कमाने के लिए कुछ भी करना चाहता है, फिर उसके बाद में धन हो गया तो उसके बाद धन से प्रिय उसका पुत्र होता है, फिर पुत्र से भी प्रिय क्या होती है, उसको अपना सम्मान प्रिय होता है। 3 प्रकार की ऐश्वर्याएं हैं। लेकिन मेरी पुत्री में किसी मेरी बुद्धि को बता रहे हैं, इतिमति कल्पित करके है भीष्म स्तुति। तो मेरी बुद्धि में किसी प्रकार की ऐश्वर्या नहीं, अर्थात कोई चाह नहीं बची है। मैं आपसे अच्छा कोई ऐसा वर नहीं दिख रहा है जिसको मैं अपनी बुद्धि समर्पित कर दूं। तो आप मेरी पुत्री के साथ विवाह कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपका पराक्रम देखा है, भक्त वत्सल हो। आपने कसम खाई थी कि मैं कौरवों पांडवों के में किसी की तरफ से युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भीष्म पितामह ने क्या कहा हम भी अगर शस्त्र ना उठवा दें तो हम भी गंगा पुत्र नहीं। मैंने आज जो हरही शस्त्र न कहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को मैं शांतनु सुत न कहाऊं। कह ठीक है, कृष्ण ने कसम खाई है कि शस्त्र नहीं उठाएंगे, हम ऐसी कल्पना करते हैं, ऐसा व्यवधान बनाएंगे कि इनको शस्त्र उठवा देंगे। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भीष्म पिता ने कसम खाई कि आज जो एक पांडव को मारेंगे जरूर। और भीष्म पितामह ने ऐसे बाण चलाने शुरू किए, एक एक बाण से हजार हजार सैनिक मरना शुरू हो गए, मार उपद्रव फैला दिया। अब जैसे ही दुर्योधन के सामने रथ रुका करके भीष्म पितामह ने अपना धनुष ताना, प्रभु बहुत गुस्सा हुए, कहा इनको बड़ा घमंड अपनी शस्त्र विद्या का है। तुरंत कूदे और एक रथ का पहिया पड़ा हुआ था, रथ के पहिए को हाथ में उठा लिया। जैसे ही भीष्म पितामह के ऊपर फेंकने का प्रयास किया, तैसे ही भीष्म पितामह ने अपने धनुष बाण त्याग दिए और उनके चरणों में बैठ के कहा प्रभु मुझे आज मार डालो, मैं इतना आज प्रसन्न हूं कि मैं मरना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि आपने मेरे प्रण को रखने के लिए आपने अपने प्रण का खंडन कर दिया। इतना दयालु कौन हो सकता है? इतना दयालु संसार में कोई नहीं है। आपने अपने व्रत को छोड़ दिया,
तो मैं चाहता हूं मेरे खंड खंड कर दो, मुझे मार डालो, लेकिन तो आपने मेरे लिए अस्त्र उठाए हैं। ऐसा कह करके भीष्म पितामह शांत हो गए और अपनी अंतिम श्वास ली और प्रभु के चरणों में समाहित हो गए। आइए हम लोग भी एक भजन के माध्यम से, क्योंकि अब कुछ लोग सोने भी लगे हैं, तो थोड़ा सा एक भजन हो जाए तो थोड़ा हो सकता है नींद ही खुल जाए। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य
प्रभु में समाहित हो गई और उन्होंने अपना प्राण अंत कर दिया। क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब वो चाहते तभी मर सकते थे और गोविंद के चरणों में अपने को समर्पित करके धन्य हो गए। धन्य ऐसे भीष्म पितामह जिन्हें अंत समय में प्रभु के दर्शन हुए। क्योंकि लिखा हुआ है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंध राम निकसत मुख नाही। पूरे पूरे जन्मों तक व्यक्ति प्रयास करता है, लेकिन आखिरी काल में राम भगवान जो शब्द है उसके मुंह से नहीं निकलता है। और भीष्म पितामह के समक्ष तो स्वयं गोविंद खड़े थे, तब उनके प्राण निकले। ऐसे भीष्म पितामह को प्रणाम करते हुए आगे कथा बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह ने अपना शरीर छोड़ दिया। समय ज्यादा नहीं हो रहा है। 10 भीष्म पितामह ने जब शरीर का त्याग कर दिया, पांडवों का मन भी खिन्न था। युधिष्ठिर का तो पहले से ही खिन्न था। अर्जुन गए भगवान कृष्ण को द्वारिका छोड़ करके आ गए। इतने में क्या हुआ, उत्तरा के गर्भ में जो शिशु था उसका जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने नाम रखा विष्णुरात। लेकिन जब बालक का जन्म हुआ, जिस दिन वो छठी बरही होती है, उस दिन बालक बड़ा चैतन्य होकर के इधर उधर ऐसे से मुंह कर रहा, ऐसा लग रहा किसी को ढूंढ रहा। ब्राह्मणों ने देखा, बहुत ही देखता है इधर उधर, चकर मगर बहुत करता बालक है। और बालक उसी को ढूंढ रहा था जिसने गर्भ में उनकी रक्षा की थी। कन्हैया तो आया नहीं थे। परितः इच्छति सा परीक्षिता, जो अपने आसपास किसी को देखने की इच्छा कर रहा हो। अब परिता में चारों ओर घुमा घुमा के देख रहा हो कि सब तो दिख रहे हैं, लेकिन वो कहाँ है जो गर्भ में हमको बचाने गया था। तो विद्वानों ने नाम रख दिया परीक्षित। नाम इनका था विष्णुरात। भाई जैसे कर्म होते वैसे नाम लोग रख देते हैं। किसी का नाम बड़ा अच्छा होता है लेकिन रंग काला होता है तो कलुआ कहने लगते लोग। नाम कुछ और रखा जाता है, घर में विनोद प्रमोद इस प्रकार से नाम रखे जाते हैं। और कुछ लोग खुरापाती होते हैं, मंगर पैदा होता है ना, मंगरे मंगरे बोलने लगते हैं। मंगरे बुद्धा टाइप के नाम रख देते हैं। वो मोहल्ले वाले घर वाले अपने आप रख लेते हैं। तो ये नाम जो उपनाम है ये घर वाले दे देते हैं, पड़ोसी दे देते हैं, नातेदारी मिल जाते हैं। तो जब देखा कि बहुत इधर उधर चक्कर मगर करता है तो नाम रख दिया परीक्षित। परिता इच्छति या सा परीक्षिता, जो अपने आसपास किसी चीज को देखने की इच्छा कर रहा है और वो चीज और कोई नहीं है, मेरे गोविंद ही है, क्योंकि रक्षा वही करने गए थे। अब जैसे ही वो आए तैसे ही परीक्षित की शक्ति उन पे बदले कि हाँ यही थे। गोद में